नमस्कार। खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमरदीप झा। आज एक ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें समाज सेवी कहा जाए, जन नेता कहा जाए या फिर गरीबों का मसीहा कहा जाए। यह अपने आप में पेचीदा है। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं रजनीकांत पाठक। सर, देश के विभिन्न हिस्सों से एक ऐसी तस्वीरें जो उभर कर सामने आ रही है, यानी मजदूरों का पलायन, मजदूरों की मजबूरी की खबरें। इसको एक समाज सेवी होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी जो देश में स्थिति है और खासकर इस वैश्विक महामारी के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, तो मैं समझ सकता हूँ कि सिर्फ सरकार के स्तर पर नाकाफी है। देश में एक सुखद चीज़ ये हुआ है कि विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने भी अपने स्तर पर उन ज़रूरतमंदों की सेवा की है जो वाकई इस चीज़ के हकदार थे। और सब जगह से सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो भूमिका और ऐसे लोगों की जो भूमिका दिखी है, वो पूरे भारत के लिए, पूरे समाज के लिए वाकई एक सुखद आश्चर्य लेके आया है। सर, लगातार आप जरूरतमंदों व गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, आपको पता है कि कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा सरकार ने घोषणा किया और राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए सरकार का प्रयास ही संभव नहीं होता है। इसमें एक जो नागरिक कर्तव्य होना चाहिए, कहीं न कहीं मेरे मन में ये आया कि हमारी क्या भूमिका हो तो इस आपदा से, आफत से छुटकारा मिले। इसलिए अपने नागरिक कर्तव्य को याद करते हुए हम लोगों ने इस दिशा में काम किया। रजनीकांत पाठक जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मैं बेगूसराय का बेटा हूं, अभियान क्यों? बिहार का बेटा हूं या देश का बेटा हूं, यह क्यों नहीं? देखिए, इसके कई कारण हैं। आपको पता है कि बाहर निकलने से पाबंदी है और हम बेगूसराय, हमारा पैतृक निवास जिला गृह जिला है। मैं अपनी सेवा को और या हमारे जितने भी साथी हैं, सब इस सेवा को अपने जिला के परिधि में ही करना था, उसमें भी परमिशन लेके करना था। और मैं बेगूसराय का बेटा हूँ नाम रखने का मूल अभिप्राय ये था, किसी को ये नहीं लगे कि ये फलां का स्कीम है, फलां का प्रयास है। बेगूसराय का हर बेटा, चाहे वो लंदन में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, दिल्ली में रहता हो, चेन्नई में रहता हो, बेगूसराय के हर बेटा को फक्र हो और वह बेगूसराय के इस सामाजिक और अनुकरणीय काम में, अनुकरणीय यज्ञ में अपनी आहुति दे सके। इसलिए मैं बेगूसराय का बेटा एक अभियान का नाम रखा गया ताकि बेगूसराय के अधिक से अधिक सामाजिक चेतना के लोग इससे जुड़ सके। आपको पता होगा कि बिहार विधान परिषद के पूर्व MLC, उन्हीं का नाम रखा हुआ है। हम लोग शुरू किए थे तो बोले नहीं, इसका एक नाम दिया जाए। तो जो एक अभियान था, अभियान से ही कुछ पार्ट को निकाल के पूर्व MLC हमारे सबसे अच्छे मित्र भूमिपाल जी ने इसका नाम दिया और हम लोगों ने करीब आज 55वां दिन इस अभियान को जारी रखा। और एक चीज और मैं बता दूं कि इस अभियान में कोई भी ये दावा नहीं करे कि इस अभियान का एक सार्थक प्रयास ये हुआ अमरदीप जी कि मतलब एक साधारण सा, एक मतलब मिडिल क्लास भी, एक किसान भी इसमें भागीदारी किया है। कल रसियाही के एक किसान, आपको यकीन नहीं होगा कि मकई बेच के एक बोरा चावल मैं बेगूसराय बेटा को अभियान को दिया है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों का यह यज्ञ सार्थक रूप से सफल हुआ और हर आदमी, दरभंगा मधुबनी के लोगों ने भी हमें मदद किया। हम लोग अपने स्तर पर इसलिए नाम यहाँ अभियान का नाम रखे ताकि लोगों में एक गौरव हो कि ये अभियान जो है सबके लिए। सर, आप राजनीतिक मैदान में भी कूद चुके हैं, क्या ये उसी का विषाद तो नहीं? नहीं, देखिए, बिहार का एक खासियत है कि हर चीज में राजनीति देखी जाती है और ये तय मानिए कि मैं जिस राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा और मैं अभी जिस वर्ग के लिए काम किया हूं, दोनों में बहुत अंतर है। मैं
बेगूसराय का बेटा हूँ अभियान ये लोगों के द्वारा लोगों के लिए अभियान था और इस अभियान में न जाति देखा गया न धर्म देखा गया, सभी को बराबर हमने किया। और मैं ही आपसे एक सवाल करता हूँ कि ये अभियान चला के अगर मैं राजनीति करता तो अभियान में जिन लोगों को मदद किया हूँ क्या वो मेरे वोटर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम मजदूर के पास पहुँचे, झुग्गी बस्ती कॉलोनियों में जाके पहुँचे। हम जो बदनाम गली था, जो समाज वहाँ दिन के उजाले में नहीं जाना चाहता है, हम वहाँ इस अभियान को ले गए, उनकी खिदमत की, सेवा की। जो ट्रांसजेंडर है, मतलब पुरुष और महिला के अलावा भी एक ट्रांसजेंडर है जो मांगलिक कार्यों में घर घर जाके बधाई मांगते हैं, हमने उनके लिए काम किया। तो कहीं न कहीं इसमें अभी राजनीति फलाफल निकालना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। हमने काम किया, एक नागरिक कर्तव्य जो था। सभी, मैं बेगूसराय बेटा को, तमाम टीम के सदस्य, दर्जनों टीम दिन रात एक करके लगे हुए हैं, उन सभी का ही प्रयास से हम लोग जरूरतमंद तक पहुंचे। और मैं समझता हूं कि हर नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए, जो संपन्न है वो दूसरे की खिदमत करे, सेवा करे, यही एक सबसे बड़ा नागरिक कर्तव्य। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये उठता है कि आप राजनीति के मैदान में आ चुके हैं, इसलिए कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की चर्चा हुई थी। मेरा काम है सवाल करना, इसलिए ऐसी सवाल आपके सामने रखा गया। खैर, आगे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वैश्विक काल में सरकार की ओर से किए गए गरीबों व जरूरतमंदों की मदद क्या आपको लगता है काफी है? देखिए अमरदीप जी, अभी जो संकट है, इस संकट में सरकार पर सवाल करना हमको लगता है कि थोड़ा जल्दीबाजी होगा। लेकिन जो सड़क का दृश्य है, जो स्टेशन का दृश्य है, जो शहर का दृश्य है, वो सरकार के नाकामियों का परत दर परत खोल रहा है। और मैं समझता हूँ कि यह संकट ईश्वर की कृपा से जल्दी मानव जाति पर जो ये संकट है वो जल्दी दूर हो। सरकार से सवाल करने का या उनको आईना दिखाने का ये वक्त नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जब आप देखेंगे कि सड़कों पे जिंदगी जो है, मतलब कोरोना से ज़्यादा उनको जो है भूख के संकट सता रहा है, चिलचिलाती धूप में पूरा सड़क पर जीवन तबाह है, बर्बाद है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं जो सरकार में लोग बैठे हैं, विफलता तो हुई है। लेकिन अभी जो है, अभी इस पर बात करने का समय नहीं है। अभी जो एक नागरिक कर्तव्य है वो हमको लगता है कि सबको निभाना चाहिए। सर, अंतिम में खबर बिहार के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और खास बिहार के लोगों को, देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पढ़ते हैं, इनका बहुत रीच है इसका। मैं खबर बिहार के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि अकारण घर से नहीं निकलिए और प्रयास कीजिए कि किस तरह इस संकट से उबरा जाए। और एक और मैं अपील करूंगा कि जो भी आसपास लोग होंगे, सब लोग संकल्प कीजिए, अगल बगल कम से कम 1 से 2 लोगों को खाना जरूर खिलाइए। जहां 10 आदमी 20 आदमी का खाना बनता है, मैं समझता हूं कि हमारे भारतीय संस्कार ये रहे हैं कि 1-2 आदमी का खाना हम लोग आराम से खिला सकते हैं। मैं सबसे अपील करूंगा, और ये बीमारी आई है तो जाएगी, बस धैर्य के साथ इसका मुकाबला करना है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।